नमस्कार साथियों। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कहा था कि आपके लिए हरियाणा एग्जाम्स में जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, वो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी एग्जाम में आने की संभावनाएं बनेगी, वो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो साथियों, मैं आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आया हूं और आप उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको भी लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस मुझको आते हैं और ये आएंगे तो मैं क्वेश्चंस कर दूंगा। तो साथ ये चलते हैं, हम आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है वो देखते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा साथियों, इसको ध्यान से पढ़ो और देने की क्वेश्चन की आंसर देने का कोशिश करो। तो साथियों, क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। वह एक पोल को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो साथियों, टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है और ये जो मैं क्वेश्चंस आपके सामने करवा रहा हूं, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। या फिर मैं बात करूं कि ये जो अभी अभी फीमेल कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसी में से मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने ये रखा है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए, बताइए कि इसका क्या आंसर है। साथियों, ऑप्शन आपके सामने है 150 मीटर, 160 मीटर, 170 मीटर और 180 मीटर। तो आंसर देने की कोशिश कीजिए साथियों। देखिए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आपका आंसर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ पा रहा है तो समझिए कि कैसे ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो चलते हैं दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों, इसमें कहा क्या है, एक रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड दे रखी कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और आगे कहा गया है कि वो उस पोल को, वह एक पोल को 9 सेकंड में पार करती है। अगर आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा तो आपको पता है कि कोई ट्रेन किसी पोल को, किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को अगर पार करती है तो वो अपनी खुद की ही लंबाई को पार करेगी। तो नोट करके लिखिएगा कि कोई पोल को, व्यक्ति को या किसी किसी खंबे को पार करेगी तो वो खुद की ही लंबाई को पार करेगी। तो 9 सेकंड दोस्तों टाइम दिया गया है। तो 9 सेकंड है और यहाँ हमारा किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह से अगर हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे को में बदलने के लिए हम 18/5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से हमारी स्पीड निकल के आ गई और हमारे पास टाइम दिया गया है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ हम टाइम को भी लिख लेते हैं। तो सोल्व करेंगे साथियों, किस पे जाएगा, 9 2 पे, ये देखिए सोल्व करेंगे तो किस पे गया, 30 पे, और 30 की 5 के साथ मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया भैया, 150 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 150 मीटर। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सामने फीमेल कांस्टेबल में नहीं पूछे, तो सबका आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या क्वेश्चन कहा गया है, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको नजर आ रहा होगा साथियों, इससे पहले आप खुद को सोल्व करें, फिर आंसर देखें, सॉल्यूशन देखें अगर नहीं आता है तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि एक फल विक्रेता, अब की बार फल विक्रेता के ऊपर है, फल विक्रेता के पास कुछ सेब है। 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बचे होते हैं। मूल रूप से उसके पास कितने सेब है? तो साथियों, हमसे पूछा है कि मूल रूप से कितने सेब है,
फल विक्रेता के पास जब 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बचते हैं। तो देखते हैं क्या होता है इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार आप खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस है, आप देखिए कि क्या इसका आंसर होता है और दोस्तों कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। फिर हम कराएंगे आपका सॉल्यूशन। देखिए कि कैसे हम इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व करेंगे। देखिए साथियों क्वेश्चन की ओर देखते हैं सॉल्यूशन को कि कहा गया है कि उसके पास कुछ सेब है, मतलब सेब है उसके पास और 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बचते हैं। तो दोस्तों 40%, यहां देखिए 40% सेब हमारे बिक चुके हैं। बचे कितने हैं हमारे पास? 60%। कितने बचे हैं भैया? 60% सेब बचे हैं। तो 60% सेब बचने पर क्वेश्चन में कहा गया है कि उसके पास 420 सेब बचे हैं। तो 60% की वैल्यू भैया कितनी दी है? 420। आप 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? देखिए एक जीरो से एक जीरो और एक इस पे गया 7 बार। अब आपसे पूछा कि उसके पास कुल सेब कितने हैं, तो 100% की वैल्यू निकाल दीजिए दोस्तों। कितनी आ गई? 700। तो क्या है इसका आंसर? 700 इसका आंसर है। उम्मीद है दोस्तों ये सबको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, पहले इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। कहा गया है दोस्तों चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया। यदि कोई परिवार अपने चीनी के खर्च में कोई बदलाव नहीं चाहता है तो उस परिवार की चीनी की खपत में कितनी कटौती करनी होगी? ये आपके सामने क्वेश्चन है। उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन आता होगा। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, इस मेथड को समझिए। यहाँ आप समझने के लिए आए हैं तो समझने की आदत डालिए दोस्तों। तो ध्यान से समझना है और इसका पहले आंसर दीजिए कि क्या आंसर है। आपके सामने ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे साथियों, पहले ऑप्शंस को रीड करें और ध्यान से इसका आंसर देना है। आप कोई भी प्रैक्टिस करें ना किसी क्वेश्चन की, तो समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में है और उतना ही फोकस लगाइए जितना आप एग्जाम में लगाओ, तब मजा आएगा साथियों। और मैंने फिर कहा है कि एग्जाम का लेवल दोस्तों हाई रहेगा। ये हमारे कुछ फीमेल कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन है, वो मैं आपके सामने करा रहा हूँ। तो चलते हैं दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। देखिए मेथड इसके बहुत से हैं, इसे हम रेशियो मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको उस मेथड में जाना नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वैदिक मैथ का जो तरीका, अगर आप हमारे YouTube चैनल में अगर परसेंटेज की वीडियो देखेंगे तो मैंने ये क्वेश्चंस कराए हुए हैं। इसका कुछ अलग मेथड बनता है। क्या बनाया देखिए, 25% है साथियों, जिसे हम 1/4 बोल सकते हैं। 1/4 बोल सकते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों देखना है आपको कि कितना परसेंट और वृद्धि कही गई है या कमी कहा गया है। देखिए इसमें इंक्रीज की बात की गई है, तो 1/4 इंक्रीज हो रहा है, तो हम डिक्रीज में क्या करेंगे? 1/5। और 1/5 भैया किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? 20% की। 1/5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है दोस्तों? 20% की। उम्मीद है सबने ये आंसर दे दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो समझ लीजिए, अगर इंक्रीज की बात करें ना तो 1/4 वैसा का वैसा, डिक्रीज निकालना है तो ऊपर वाला वैसा का वैसा, नीचे वाले में ऊपर प्लस नीचे का जोड़, ऊपर प्लस नीचे का जोड़, गुणा में 100% के लिए, तो 20% इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है ये सबको आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ दिक्कत आई है। अब चलते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा, इसको जल्दी से सोल्व करने की कोशिश कीजिए।
देखिए दो संख्या होगा लघुत्तम समापवर्तक, मतलब LCM दिया गया है 48, वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, तो उन संख्याओं का योग कितना है। देखिए इतना आसान क्वेश्चन है जो कि फीमेल कांस्टेबल में दिया गया है, लेकिन मेल कांस्टेबल में यहीं से आपके सामने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो अलजेब्रिकल फंक्शन है उनका एलसीएम और एचसीएम पूछा था। तो यहीं से आपको पता लगेगा कि जो आने वाले आगामी एग्जाम है, जो दुर्गा शक्ति, एसआई, जो कि सॉरी पटवारी, कैनल पटवारी, उसमें लेवल हाई रहेगा। तो प्रैक्टिस आपको करनी होगी साथियों। तो क्या एलसीएम 48 है और दो संख्या क्या है 2:3। साथियों इनका एलसीएम आप बता सकते हैं, क्या इनका एलसीएम बनेगा 6 बनेगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है साथियों 6, और 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 48 दी हुई है, कितने गुना है 8, तो वैल्यू निकालनी है तो 8 गुना कर दीजिए। तो पहली संख्या कितनी है 16 और दूसरी संख्या कितनी है 24, और इन दोनों का जोड़ पूछा है तो 24 + 16 कितना होगा साथियों 40। उम्मीद है ये क्वेश्चन सबका आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा। वीडियो को दोस्तों पॉज करिए और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो का लाइक जरूर करिएगा, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह के एग्जाम में अब आने लगे हैं जो हरियाणा के आप एग्जाम दे रहे हो। तो देखिए क्या क्वेश्चन आपके सामने है। कहा गया है दोस्तों कि मेरे पास बांटने के लिए कुछ मिठाइयां हैं, यदि मैं 2 या 3 या 4 एक पैकेट में रखता हूं तो मेरे पास एक मिठाई बचती है। उसने क्या कहा भैया 2, 3 और 4 मैं एक पैकेट में रखता हूं तो मेरे पास मिठाई कितनी बचती है भैया, एक मिठाई बचती है। आगे उसने बोला है यदि मैं 5 एक पैक में रखता हूं तो मेरे पास एक भी मिठाई नहीं बचती है। अगर मैं 5 एक पैक में रखता हूं तो मेरे पास एक भी मिठाई नहीं बचती है। तो आपसे पूछा गया है कि मिठाई की न्यूनतम संख्या क्या है जो मैंने पैक की है और बांटी है। आपके सामने ऑप्शंस है 25, 65, 54 या 37। तो आंसर दीजिए, वीडियो को पॉज करें। दोस्तों आंसर देने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। साथियों आखिरी में जितने भी क्वेश्चंस का आपने आंसर दिया है ना, तो कमेंट में लिखना है कि मेरे इतने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं आज। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेंगे और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आगामी एग्जाम में आने के लिए। अब चलते साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए अगर आप ध्यान से इसको पढ़ते हैं तो इसमें पहले स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न्यूनतम संख्याएं। देखिए न्यूनतम संख्या मतलब है हम एलसीएम मतलब एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक की बात कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं। अगर आप ध्यान से देख पाते हो कि उसने कहा है कि अगर मैं 2 या 3 या 4 एक पैकेट में रखता हूं तो मेरे पास एक मिठाई बचती है। अगर इसका ध्यान से अगर मैं समझता हूं तो क्या बोला है कि किसी संख्या को 2 से भाग करता हूं, 3 से भाग करता हूं, 4 से भाग करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर 1 बचता है। इसी तरह से अगर मैं किसी संख्या को 5 से भाग करूं ना तो रिमाइंडर मेरे पास कोई नहीं बचता, मतलब 0 रिमाइंडर बचता है, वो संख्या पूरी तरह से कट जाती है। तो आपने ये समझ लिया कि इसमें कहा क्या गया है, तो क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे। तो ऑप्शंस की ओर नजर डालिए। पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है 65, और जो दो ऑप्शन है वे तो 5 से कट ही नहीं रहे, तो वे दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। तो बचा क्या 25 और 65। तो 25 बचता है और अपना 65 बचता है, जो कि 5 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। लेकिन आपसे कहा कि 2, 3, 4 से अगर भाग होता है तो रिमाइंडर 0 बचता है।
तो ये तो नहीं होगा साथियों, सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है, तो 2, 3, 4 से भाग होता है, तो रिमाइंडर हम हर केस में 1 बचेगा। तो साथियों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया मुझे बताइए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है ना तो आप मन में ही कीजिए कि आया सर। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन है आपके सामने नजर आ रहा होगा साथियों। साथियों निकालने की पूरी कोशिश कीजिए, अगर निकाल पा रहे हैं ना तो आप ही के लिए अच्छी बात है। ये आप ही के लिए बैच बनाया गया है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और कम समय में कराई जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन से अपना, एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में 68 किलोमीटर कितने समय में पूरी करेगी। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए और मुझे बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। देखते हैं दोस्तों कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। तो साथियों एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है और उसका क्वेश्चन देने की कोशिश करनी है। तो दीजिए दोस्तों इसका आंसर। तो सबसे पहले अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, जो फीमेल कांस्टेबल में पूछा गया था लेवल, वो दोस्तों 18 तारीख का तो आसान था, लेकिन 19 के शिफ्ट में दोनों मॉर्निंग और इवनिंग में थोड़ा हार्ड आ चुका था। और यही हम बात करें तो ऐसा ही लेवल आगामी एग्जाम में रहने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों इसका क्या आंसर है। देखिए इसमें कहा कि एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। देखिए शांत जल में चल रही है तो मतलब उस 13 किलोमीटर प्रति घंटा वो किसकी चाल है, वो सिर्फ और सिर्फ नाव की चाल है, मतलब बोट की चाल है। तो एक्स की चाल कितनी है भैया, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसने कहा है कि y मतलब धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो y की कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक सबको समझ में आया क्या, नहीं पता मुझे। अब चलते हैं क्वेश्चन आगे क्या कहा गया है कि बोला कि धारा की दिशा में 68 किलोमीटर प्रति घंटे जाने में कितना समय लगेगा, 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, मतलब डाउन स्ट्रीम, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहे हैं। तो 13 और 4 17 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार हो गई किसकी, बोट की, किसकी, बोट की। 68 किलोमीटर जाना है, 13 17 से भाग करेंगे, किस पे जाएगा दोस्तों, 4 पर। तो 4 घंटे का पूरा समय लगेगा उस नाव को। उम्मीद है सबको समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, क्या हमारे पास क्वेश्चंस हैं। साथियों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ये जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये क्वेश्चन आसानी से नहीं होगा और सबसे नहीं होगा। तो सबसे नहीं होगा तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे नहीं हुआ तो इंपॉर्टेंट तो है और क्वेश्चन में कुछ बात है। अगर आप ये क्वेश्चन करते हो तो मान जाता हूं कि हाँ भाई आपकी तैयारी मैथ्स में 100% है। तो चलते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। यदि a इक्वल टू, क्वेश्चन देखिए समझिए, ये आपको नजर आ रहा होगा, यदि देखिए मैं बोल रहा हूं a इक्वल टू √3/2 है, √3/2 है, तो आपको क्या निकालना है, निकालना है 1 + a 1 - का a। इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताइए। साथियों वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। आपके ऑप्शन आपके सामने मैं दे देता हूं, क्या, √3, 2 + √3, 2 - √3, या फिर डी ऑप्शन है 1/√3। तो कितने बच्चे इसका आंसर दे पाओ, तो जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर इसका आंसर आपने दिया है तो दोस्तों बताइएगा जरूर कि हाँ भाई इसका आंसर जरूर दिया है। तो चलते हैं दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की तरफ नजर करते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन होगा कि आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी दे पाओ। देखिए बेसिक लगेगा क्या, देखिए a = √3/2 दिया हुआ है और इसका भी रूट है, समझिएगा बच्चा ध्यान से, इसका भी रूट है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपसे पूछा है ना उसका होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए मैं एक बार ऑप्शंस को रिमूव कर रहा हूं साथियों, मैं इसका होल स्क्वायर करता हूं, तो होल स्क्वायर करने के बाद ये क्या बन गया भैया ए, और ये क्या बन गया बी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस ए, रूट से स्क्वायर कैंसल, इसका स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस ए प्लस 2 इंटू में रूट 1 प्लस ए रूट 1 माइनस ए। उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। देखिए ए से ए कैंसल आउट हो चुके हैं, और 1 प्लस एक कितना बन गया 2, 1 प्लस एक कितना बन गया साथियों 2, तो 2 प्लस 2, अब इसकी गुणा इसके साथ करूंगा तो 1 प्लस ए और अंदर 1 माइनस ए। तो आपको यहां से क्या नजर आ रहा है साथियों कि ये तो क्या है a प्लस बी और ये a माइनस बी। अगर आपको इसका भी फॉर्मूला पता है a प्लस बी और a माइनस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं यहां लगा सकता हूं क्या a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, माइनस बी स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। देखिए a की वैल्यू यहां दी गई है रूट 3/2, रखो दोस्तों 2 प्लस 2, यहां मैं अगर रखता हूं 1 माइनस a का स्क्वायर मतलब इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं रूट 3/2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो रूट से स्क्वायर कैंसिल 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3/4 आ गया अपना a स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखिए 4 एकम 4 माइनस 3 1, तो 1/4, तो मैं यहाँ 1/4 लिख सकता हूं, लिख दिया भाई 1/4। और 1/4 का रूट आपको पता है कितना होता है 1/2, 1/2, तो मैं यहाँ 1/2 अब लिख रहा हूं। देखिए 2 से 2 कैंसल आउट हुआ, बचा कितना यहाँ 1, तो टोटल अपना कितना आ गया आंसर 3, कितना आ गया 3। लेकिन बच्चा ये आपका आंसर नहीं है, आपका यहाँ 3 तो आ चुका है, ऑप्शन में अगर 3 होता तो अधिकतर बच्चे इस पर राइट लगा देते और आगे बढ़ जाते, और आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि आपने क्या किया है जो पूछा है ना उसका स्क्वायर निकाला है, लेकिन आपसे स्क्वायर तो नहीं पूछा, आपसे पूछा रूट है। तो पहले आपने स्क्वायर किया था तो 3 आया, अब उसका फिर रूट करे तो 3 का अगर मैं रूट करूंगा तो क्या आएगा अपना आंसर रूट 3। उम्मीद है सबको समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखने में दोस्तों खतरनाक नजर आएगा और बच्चे इतने गलत आंसर देंगे वो मैं आपसे बता सकता हूं। देखिए देखते हैं कि कितने बच्चे इसका गलत आंसर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्या ऑप्शन है, एक टोकरी में रखे फूल हर 1 मिनट में 2 गुना हो जाते हैं और टोकरी 1 घंटे में भर जाती है, कितने मिनट में टोकरी का 1/32 भाग भर जाएगा। तो क्वेश्चंस आसान है और आप इसका फिर भी गलत आंसर देंगे, ये मैं आपसे बता सकता हूं दोस्तों। देखिए कमेंट में बताना है कि इसका आंसर किस किसने गलत दिया था। अब सॉल्यूशन की ओर नजर डालिए कि क्या सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या होगा कि देखिए कहा गया कि एक टोकरी में रखे फूल हर 1 मिनट में 2 गुना हो जाते हैं, बोला है दोस्तों हर 1 मिनट में 2 गुना मतलब 2 टाइम्स हो जाते हैं, 2 टाइम्स मतलब 2 गुना हो जाते हैं। उम्मीद है यहां तक जो रकम स्टेटमेंट दी गई है वही हमने लिखा है। आगे क्या कहा है कि 2 गुना होने के बाद और टोकरी 1 घंटे में भर जाती है। बेटा देखिए 1 घंटे में भरेगी मतलब फुल, 1 घंटे में फुल भर जाती है, कंप्लीट भर जाती है 1 घंटे में, मतलब कि 60 मिनट में फुल भर गई, कंप्लीट हो गई 60 मिनट में टोकरी। और बोला है भैया 1 मिनट में 2 गुना हो रही है, तो अगर मैं 1 मिनट पीछे जाऊं तो 59 मिनट में
कितनी होगी भैया ये 2 गुना, मतलब फुल थी तो कितनी हो जाएगी यहाँ हाफ हो जाएगी, मतलब 1/2 हो जाएगी। बोलो समझ में आया क्या नहीं आया? यहां तक 1/2 हो जाएगी। अब देखिए अगर मैं 58 मिनट में जाऊं तो इसका भी आधा मतलब 1/4 हो जाएगी। हर 1 मिनट में 2 गुना हो रही है ना, तो हर 1 मिनट में आधा भी होगा। 57 मिनट में 1/8 हो जाएगी। 56 मिनट में 1/16 और 55 मिनट में 1/32। तो 55 मिनट इसका राइट आंसर है। साथियों सबको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितना आगामी एग्जाम में आने के चांस बने रहेंगे। साथियों ये हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं जो आगामी एग्जाम में आएंगे और आपके सामने क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपने अच्छी लगी होगी। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक कर दीजिए। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।